क्या आप एक बंदर और मछली के बीच में पेड़ पर चढ़ने की कंपटीशन करवा सकते हो? नहीं। या फिर क्या आप एक घोड़ा और इंसान की कार ड्राइविंग की रेस करवा सकते हो? वो भी आप नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जो अलग-अलग ज़ोडिएक साइन्स होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नेचर होती है, वो किसी ना किसी फ़ील्ड में स्पेसिफिक होते हैं। 12 ज़ोडिएक साइन साथ में लव, रिलेशनशिप, मनी मैटर्स, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, हर एक एरिया में साथ में परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते हैं। हर एक साइंस की कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया होते हैं जिनमें वो परफेक्ट होते हैं और कोई ऐसे भी एरिया होते हैं जिनमें वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हम जो इंसान्स होते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही ऐसी होती है कि मछली पेड़ पर चल जाए, बंदर को हरा दे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कौन सी ज़ोडिएक साइन कौन से एरिया में परफेक्ट होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जो ये 12 ज़ोडिएक साइन है ना, इनमें भी ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप है फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। वाटर साइंस में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और ये लोग ना बहुत अच्छा होता है रिलेशनशिप के मैटर में। ये लोग ना बहुत डीपली लव कर पाते हैं। ये लोग मदर अच्छे होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, केयर गिविंग होते हैं। लेकिन इनसे अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये बहुत स्मार्टली बात करे, ये कट थ्रोट बात करे, कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के ये हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये थोड़े सोचने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा फील करने वाले लोग हैं। इनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये ना डिप्लोमेसी के साथ बात करे, बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहे, हमेशा अपनी मूड को बैलेंस में रखे। ऐसा इनके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी जगह अगर मैं अर्थ साइंस की बात करूँ तो उसमें आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड नेचर के होते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं और ये लोग फाइनेंशियल मैटर्स में बेस्ट होते हैं। ये लोग लकी होते हैं, ये लोग इजीली मनी को अट्रैक्ट कर पाते हैं और ये ना अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई अर्थ साइंस का लोग है तो डेफिनेटली ये आपको करेक्ट डिसीजन लेने में मदद करेगा, लाइफ में ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर को क्रिएट करने में आपको मदद करेगा, आपको हमेशा ग्राउंडेड रखेगा। लेकिन ये कभी भी आपको ओवरली इमोशंस के फ्लो में बहते हुए नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपको नहीं मिलेगा। ये हमेशा ना अपने दिमाग में एक गोल को सेट करके आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा अपनी लाइफ में ना कैसे और बेहतरीन बनेंगे इसके टूवर्ड्स ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके। और ये लोगों को ना इमोशंस के ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना पसंद करते हैं। सर्विस मतलब कैसे ये दूसरों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इस बारे में ये ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो कई बार इनको गलत समझा जाता है कि ये थोड़े रिजिड है या थोड़े अपने आप में रहना पसंद करते हैं, इमोशंस को समझते नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्थ साइंस के लोग हैं, इसीलिए इनको ये प्रैक्टिकल सेंस रहता है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाहे आप कितना भी इमोशनल क्यों ना हो जाओ, अगर आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो लाइफ में आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। जो एयर साइंस के लोग होते हैं ना, ये डीप थिंकर होते हैं, बहुत शार्प इनकी माइंड होती है और ये ना मतलब बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी बातें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्लियर होती है, टू द पॉइंट होती है। स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं, रिसर्च में अच्छे होते हैं, डीलिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम के लिए ये लोग बेस्ट होते हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो इसीलिए इनको ट्रस्ट ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि ना दूसरों की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। और इनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि कैसे ये अपने काम को निकालेंगे या कैसे अपनी जो माइंड में इनकी जो गोल है उसको कैसे क्रैक करेंगे। तो ये थोड़ा गोल ओरिएंटेड होते हैं कि कैसे लोगों को अपने फॉर्म में रखा जाता है, कैसे चीज़ों के कंट्रोल अपने हाथों में लिया जाता है। ओके। तो इसीलिए इमोशनल मैटर में ये लोग उतने अच्छे नहीं होते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करने में ये इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रैक्टिकल थॉट है और ये लोग डिप्लोमेसी मेंटेन करते हैं। तो कई बार क्या ये फेक कर रहे हैं, क्यों आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों आपके फॉर्म में बात कर रहे हैं, कई बार इनके इंटेंशन को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको इजीली ट्रस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन ये अपने प्रोफेशन में, अपनी वर्क में एक्सेलेंट होते हैं, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। और इस स्मार्ट इंटेलिजेंट ग्रुप में जो लोग आते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके बाद है फायर साइंस के लोग। फायर साइंस के जो लोग होते हैं ना, ये इमोशनल होते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बोल्ड नेचर के होते हैं। इनकी इमोशंस ना थोड़ा अलग टाइप की है। ये रोने धोने वाला इमोशंस नहीं है, ये थोड़ा फायर इमोशन है। मतलब एंगरनेस इनमें होती है, ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कुछ सोच लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तुरंत काम करना है। तो इनमें ना वो आप अगर ढूंढोगी स्टेबिलिटी, ठहराव अगर आप ढूंढोगी अर्थ साइंस की तरह, तो वो आपको नहीं मिलेगी। ओके। जैसे अर्थ साइंस के लोग इमीडिएटली एक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सोच समझकर पेशेंसफुली एक्ट करते हैं, ये लोग बिल्कुल ही उल्टा है, तुरंत काम करने वाले लोग होते हैं। तो अगर आप लाइफ में डिले बहुत ज़्यादा करते हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये लोग आपकी लाइफ में आकर तुरंत आपका काम
बना देंगे, मतलब आपको पुश करेंगे कि तुम आगे बढ़ो, कोशिश करो, जल्दी से जल्दी अपनी काम कंप्लीट करो। तो ये लोग ना हमें फास्ट मूविंग बनाते हैं। तो कई बार ये लोग ना डिसीजन भी गलत लेते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव नेचर के होते हैं ना, इनमें पेशेंस नहीं होती है। जो सोच लिया उनको तुरंत ही उस पर एक्ट करनी है। बहुत सी जगह पर ये जो नेचर होती है ये काम में आती है। मान लो कि आप कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में बहुत दिन से कोई स्किल डेवलप करने की इच्छा है, लेकिन आप सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो कि क्या करो, करना सही है या गलत है। फायर साइन के लोग ऐसे नहीं सोचेंगे। रिलेशनशिप के मामलों में आप हो सकता है ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कमिटमेंट दूँ या ना दूँ, इसके साथ रिलेशनशिप चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे एयर साइंस के लोग बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हैं, तो इसीलिए इनके लाइफ में डिले होते हैं। लेकिन ये लोग आगे पीछे नहीं सोचेंगे, चलिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। ओके, तो ये लोग ना फ्री स्पिरिटेड होते हैं। ओवर थिंकिंग इनकी मतलब डिक्शनरी में नहीं है, तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत काम करना है, और इसीलिए ये अपनी लाइफ में ना सक्सेस भी बहुत जल्दी हासिल करते हैं। हाँ, कई बार ये अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, डाउनफॉल इनकी बहुत बार आती है, लेकिन दोबारा उठकर ये अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो फायर साइन के लोग ना हमारे लाइफ में जो फोर्स है, लाइफ फोर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। ऐसे लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, इनको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो अदर साइन के साथ। ये लोग हटके होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ कहूँ, जो अर्थ साइंस के लोग होते हैं ये मनी मैटर्स में बेस्ट होते हैं। ये लोग फाइनेंशियली आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये लोग ना स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं, ग्राउंडेड आपको फील करवा सकते हैं। इनके साथ रहोगी, लाइफ में पेशेंस रहेगा, लाइफ थोड़ा स्लो मूविंग होगी। लेकिन अगर आप एक फास्ट मूविंग पर्सन हो तो फायर साइन के लोगों के साथ आपकी वाइब ज़्यादा मैच करेगी, क्योंकि ये लोग फास्ट मूविंग पर्सन होते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशंस के फ्लो में डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ज़्यादा दूर का ये नहीं सोचते हैं, तुरंत एक्शन लेने वाले लोग ये होते हैं। उसी जगह जो एयर साइन के लोग होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। ये लोग बेस्ट होते हैं काम के मामलों में, बेस्ट होते हैं अपनी वर्क एरिया में, और बेस्ट होते हैं दूसरों से काम निकालने में, दूसरों से काम करवाने में ये बेस्ट होते हैं। मतलब वर्क एरिया इनका बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये लोग लीड कर सकते हैं, दूसरों से काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इमोशनल पर्सन हो तो आप डेफिनेटली आपकी वाइब जो है वो मैच करेगी वाटर साइन के लोगों के साथ, क्योंकि ये रिलेशनशिप के मैटर में अच्छे होते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में गिविंग होते हैं, इमोशंस के फ्लो में बहते हैं, बिल्कुल भी इनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं होते हैं। और ये लोग भी बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, और थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। ओके, तो आगे से याद रखिएगा, किसी के साथ भी किसी को कंपेयर मत करिएगा। हर एक कोई अलग अलग चीज़ों के लिए बनी है। इसमें भी अगर मैं सेपरेट करूँ, जो 12 ज़ोडिएक साइन है हर कोई स्पेसिफिक एरिया में परफेक्ट होती है, और स्पेसिफिक एरिया में ये लोग मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं होते हैं। इनके लिए टफ होता है कुछ चीज़ों को डील करना। अगर आप इस बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपके लाइफ में जितने भी लव्ड वंस हैं उनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो कि कौन सी ज़ोडिएक साइंस कौन से एरिया में बेस्ट होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली है तो डेफिनेटली लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।